नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार और स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक वाले छात्र हैं MP बोर्ड के, ठीक है ना, उनके मन में जो सारे प्रश्न चल रहे हैं, खास करके कक्षा 10वीं बोर्ड वाले और कक्षा 12वीं बोर्ड वालों के मन में जो सभी प्रश्न उठ रहे हैं, उन सभी का आज आपको उत्तर मिल जाएगा इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है ना। तो वीडियो पूरा देखते रहिएगा और आपको पूरी न्यूज़ पता चल जाएगी MP बोर्ड की, कि MP बोर्ड क्या कर रहा है, कि मतलब वो कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं और आपको अब क्या क्या पढ़ना पड़ेगा और कैसा कैसा क्या पैटर्न है, ठीक है। तो वीडियो के आगे बढ़ने से पहले जो भी छात्र अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किए हों तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पता है कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको कैसा कंटेंट प्राप्त होता है। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मात्र 5 टॉपिक पे। 5 टॉपिक हैं। सबसे पहला है, क्या आप भी रिड्यूस सिलेबस पढ़ें, क्योंकि अब आपकी परीक्षा पुराने पैटर्न में होने वाली है। अभी सिर्फ आप ये आउटलाइन पढ़ लीजिए इनका, फिर इनके डिटेल में हम बात करेंगे। पहला है, क्या अभी हम रिड्यूस कोर्स पढ़ें। सेकंड, क्या अर्धवार्षिक परीक्षा का नंबर जुड़ेगा। तीसरा है, फिर जो विद्यार्थी अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं दिए हैं उनका क्या होगा। फिर चौथा है, न्यू ब्लूप्रिंट कब तक आएगा। और पाँचवा है, प्रश्न तो प्रश्न बैंक से ही बनेगा क्या, ठीक है ना। तो यही 5 पॉइंट है जिनके बारे में आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, चाहे वो कक्षा 9वीं हो, 10वीं हो, 11वीं हो या 12वीं हो। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, देखिए, क्या अब भी रिड्यूस कोर्स पढ़ें। तो हम आपको बता दें कि अब आपको पूरा जो रिड्यूस कोर्स है वो नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। मतलब रिड्यूस कोर्स पढ़ना ही नहीं है। भले ही पुराने पैटर्न के आधार पे आपकी परीक्षाएं ली जा रही हैं, लेकिन MP बोर्ड एकदम डेफिनेटली ये कह रहा है कि जो सिलेबस हमने डिलीट कर दिया है अपने डाटा से, उनकी आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे प्रश्न में, ठीक है ना। वो सभी कोर्स के प्रश्न आपको आपके कोर्स में नहीं देखने को मिलेंगे और प्रश्न पत्र में नहीं देखने को मिलेंगे। तो आपको एक भी रिड्यूस सिलेबस नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप समझिए कि वो रिड्यूस सिलेबस क्या है। रिड्यूस सिलेबस ये जो कोरोना के चलते आपका ये स्कूल कॉलेज इतना दिन बंद रहा है, उसी के लिए इसे रिड्यूस किया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है उससे कि पुराना पैटर्न या नया पैटर्न, जो रिड्यूस हो गया तो हो गया, वो आपको आपकी परीक्षा में देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट आपका यहीं से क्लियर हो जाता है कि अब आपको रिड्यूस सिलेबस को हाथ भी नहीं लगाना है, थोड़ा भी नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। फिर देखिए, दूसरा है, क्या अर्धवार्षिक परीक्षा का नंबर जुड़ेगा। तो हम आपको बता दें कि सीधा जो कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं वाले छात्र हैं उनका एक भी नंबर नहीं जुड़ेगा अर्धवार्षिक परीक्षा का, ठीक है ना, आपके फाइनल पेपर में, ठीक है। आप जान लीजिए 10वीं और 12वीं वालों का एक भी नंबर नहीं जुड़ेगा। तो फिर बात आती है यहाँ, क्या 9वीं और 11वीं वालों का जुड़ेगा। तो हाँ, MP बोर्ड ऐसा कह रहा है कि 9वीं और 11वीं वालों का जो है तो आपका 10% जुड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन ये तब तक कह रहा था जब तक कि आपका नए पैटर्न की आधार पे परीक्षा होने वाली थी, जब आपका अभी नए प्रश्न पत्र के आधार पर 80 नंबर का प्रश्न पत्र आना रहा, ठीक है ना। आप बात समझिएगा 9वीं एवं 11वीं वालों कि MP बोर्ड ऐसा कह रहा था कि आपका ये नंबर तब जुड़ेगा जब आपकी परीक्षाएं जो हैं वो 80 नंबर की ही ली जाएंगी। तो 80 नंबर की आपकी मेन परीक्षा है और 10% अर्धवार्षिक का और 10% वो कोई रिवीजन टेस्ट का आपका मिला के 100% का रिजल्ट बना देगा। तो अब क्योंकि आपका भी पुराने पैटर्न में ही परीक्षा होने वाली है, तो पहले भी आपका जुड़ता रहा अर्धवार्षिक का, इस बार भी जुड़ेगा। बस फर्क कितना पड़ सकता है कि पिछली बार तक आपका 5% जुड़ता रहा, इस बार कितना जुड़ेगा ये नहीं पता, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि 5% से ऊपर ही जुड़ेगा। कुल मिला के 10वीं 12वीं वालों का कोई भी ताल्लुकात नहीं है अर्धवार्षिक परीक्षा का यहाँ फाइनल पेपर से, और 9वीं और 11वीं वालों का, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ताल्लुकात रखता है अर्धवार्षिक परीक्षा फाइनल पेपर से। तो ये होगा दूसरा पॉइंट। फिर तीसरा है, देखिए, जो विद्यार्थी अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं दिए उनका क्या होगा। तो ये सेकंड पॉइंट से ही मेल खाता हुआ है, ठीक है ना। बस आपका वही होगा कि जो आपका 10% जुड़ने वाला है 9th और 11th का, वो आपका नहीं जुड़ेगा, तो आप उसमें मात खा जाएंगे, उसमें आपको 0 मिल जाएगा। तो आपको अब आपके फाइनल पेपर में ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करना होगा अपने रिजल्ट को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि आपके जो पिछले नंबर है यानी अर्धवार्षिक या और कोई रिवीजन टेस्ट होगा उसका आपका नहीं जुड़ेगा, क्योंकि आप परीक्षा दिए ही नहीं है। तो ठीक है, बाकी जो 10वीं 12वीं वाले उनका तो कोई यहाँ है ही नहीं, वो दें चाहे ना दें अर्धवार्षिक परीक्षा, उनसे उनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका नंबर उनका जुड़ेगा ही नहीं।
फिर फोर्थ पॉइंट है कि न्यू ब्लूप्रिंट कब आएगा, 9th और 12th तक सबके लिए, ठीक है। तो अब हम आपको फिर से एक बात और बता दें कि आप सभी को पता होगा कि एमपी बोर्ड ने पुराने पैटर्न में भी परीक्षा ले जाने की बात जस्ट अभी 2 से 3 दिन में ऐसी बात कही है। तो आपके जो ये नए वाले ब्लूप्रिंट है, मतलब कि आपका परीक्षा तो पुराने पैटर्न में ही हो रहा है, लेकिन जो आपका रिड्यूस सिलेबस होने के कारण जो आपका ये ब्लूप्रिंट है उसमें तो बदलाव होगा ही। तो वो आपका न्यू ब्लूप्रिंट शनिवार को जारी किया जाएगा, ऐसे एमपी बोर्ड कह रहा है, ठीक है। शनिवार को, यानी आज है गुरुवार, कल शुक्रवार, परसों शनिवार, तो आपको परसों शाम तक देखने को मिल सकता है ब्लूप्रिंट, ठीक है। तो आप एक्टिव रहिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या आपको कहीं से भी सोशल मीडिया से ब्लूप्रिंट मिल जाएगा। और अब कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं वालों के पास तो समय कम ही बचा, क्योंकि उनकी फाइनल परीक्षा जो है तो अप्रैल में ली जाएगी और 10वीं 12वीं वालों की फाइनल परीक्षा मई में ली जाएगी, ठीक है। तो कुल मिला के आपका न्यू ब्लूप्रिंट शनिवार को आएगा। फिर यहाँ 5वां प्रश्न है, देखिए, क्या प्रश्न बैंक से ही अभी भी प्रश्न बनेगा? तो हम आपको बता दें कि हाँ, एमपी बोर्ड अब भी यही कह रहा है कि जो आपके प्रश्न है वो प्रश्न बैंक से ही बनेंगे। तो प्रश्न बैंक में तो बहुत सारे प्रश्न, एक एक चैप्टर से कम 100, 200, 300, 400 प्रश्न हैं, तो अब आप उसे कैसे पढ़ पाएंगे? तो हम आपको बता दें कि एमपी बोर्ड ये भी कह रहा है कि विगत जो आपके पिछले 4 साल के प्रश्न पत्र हैं उनको मिला के पढ़िए। यदि जो कोई सिर्फ पास होने की चाह से अभी पढ़ रहा है 9वीं एवं 11वीं या कोई भी कक्षा का विद्यार्थी हो, तो अगर वो पिछले 4 साल का प्रश्न पत्र पढ़ लेगा तो वो पक्का पास हो जाएगा, वो फेल हो ही नहीं सकता, उसके अच्छे नंबर आ जाएंगे, यानी फर्स्ट डिवीज़न भी वो पास हो सकता है यदि वो उसे अच्छे से पढ़ ले, ठीक है। ऐसा एमपी बोर्ड भी कह रहा है और हमारा भी यही मानना है। तो आप जो पुराने 4 साल के प्रश्न पत्र हैं उन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए, और उसके अलावा फिर जो आप अपना नोट्स बनाए होंगी या प्रश्न बैंक में भी जो आपको इम्पोर्टेंट लगता होगा वो पढ़िए। तो अब बात आती है कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो हमारा चैनल आपके लिए ये कर सकता है कि आपको प्रश्न बैंक का जितना भी प्रश्न है उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जा सकते हैं, और सभी प्रश्नों के नहीं, जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट होंगे, ठीक है ना। और कुछ प्रश्नों को तो सीधा सीधा हम अलग कर देंगे कि हाँ वो तो मतलब लायक ही नहीं रहे, वो सिर्फ ऐसे अपलोड कर दिए गए हैं, तो वो प्रश्न भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएंगे, उन सभी का सॉल्यूशन भी देखने को मिल जाएगा। बस आप हमारे चैनल पर एक्टिव रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। तो आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको कोई भी दिक्कत होती है तुरंत आप कमेंट करिए, हम आपको तुरंत रिप्लाई देंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा